केवट की नाव से भगवान गंगा पार किए। बंधुओं माताओं, भगवान गंगा पार तो किए, लेकिन भगवान के मन में संकोच है कि केवट ने मना तो किया था कि मैं उतराई नहीं लूंगा, लेकिन क्या मेरा यही धर्म है कि मैं केवट को कुछ न दूं? यद्यपि उसने मना किया था। जानकी जी भगवान के मनोभाव को समझ गईं। जानकी जी समझ गईं कि मेरे प्रभु, मेरे स्वामी संकोच में हैं, संकोच में हैं। वो केवट को देना चाहते हैं, और यही पत्नी होती है बंधुओं माताओं, जो पति को संकोच से बाहर कर देती है, पति के मनोभाव को पढ़ लेती है, समझ लेती है। जानकी जी ने अपनी अंगूठी उतार ली। माताओं के लिए आभूषण बहुत प्रिय होता है, वो सब कुछ दे सकती हैं, आभूषण किसी को नहीं देती हैं, अपने गहने, अपने जेवर किसी को नहीं देती। जानकी जी उतार ली अंगूठी, प्रभु दे दो, संकोच से बाहर निकलो। और ये कोई सामान्य अंगूठी नहीं थी बंधुओं माताओं, ये वो अंगूठी है जिसको महाराज दशरथ ने मुंह दिखाई में मां जानकी को दिया था, लेकिन भगवान संकोच में है, इसलिए अंगूठी निकाल के दे कि भगवान संकोच से बाहर निकले। और बंधुओं माताओं, भगवान ने कहा केवट ले लो, मना कर दिया, नहीं प्रभु नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा ले लो, ले लो, प्रभु दे रहे हैं, ले लो। लक्ष्मण जी का जो टोन है वो क्यों है ऐसा लक्ष्मण केवट के प्रति, जानते हो? लक्ष्मण जी सोचे केवट भी हम लोग जैसा है, हम लोग भी पहले 2-4 बार मना करते हैं, कोई हमको कुछ दे, नहीं रहने दो, अरे ठीक है, कोई नहीं, ठीक ठीक ठीक, ऐसा हम लोग करते हैं। तो लक्ष्मण जी सोचे केवट भी यही नाटक कर रहा है, अभी 1-2 बार मना करेगा फिर लेके रख लेगा। तो जाते जाते भी लक्ष्मण जी को केवट ने नोच लिया, चिंगोट लिया। क्या कह रहा है केवट? लक्ष्मण जी, हम कोई राजा के बेटे तो नहीं हैं, लेकिन हमारी वाणी आपके बाण जैसी नहीं है, याद करिए, हमारी वाणी आपके बाण जैसी नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा क्या? केवट ने कहा आप बाण निकाले थे हमको मारने के लिए, बरु तीर मारहूं लखन पे जब, लेकिन आप झंझट सुन के बाण को वापस रख लिए थे। लेकिन ये जो केवट है ना, है तो गांव का गंवार, है तो अनपढ़, है तो गरीब, लेकिन केवट के मुंह से जो बात निकल जाती है वो वापस नहीं होती। आपके बाण वापस हो गए, लेकिन केवट की वाणी नहीं बदलने वाली। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। उतराई नहीं लूंगा, जाते जाते चिंगोट लिया। भगवान को मना किया, लक्ष्मण जी को मना किया, अब जानकी जी को लगा लाओ एक बार हम भी प्रयास कर लें। जानकी जी ने कहा केवट प्रभु दे रहे हैं, ले लो। और जब केवट
जानकी जी के मुख से सुना, ले लो। केवट रोने लगा, केवट रोने लगा। केवट कहने लगा, जानकी जी कम से कम आप मत कहिए, आप दोनों के चरण आपके पिता ने पखारे थे, महाराज जनक ने पखारे थे, आपको आभूषणों से लाद कर विदा किया था। क्या मेरा यही धर्म बनता है कि मैंने आपके चरण धोए और मैं आपके आभूषण उतरवा लूं? जानकी जी, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन भारत का गरीब से गरीब बाप भी बेटी से कभी लेता नहीं है, बेटी को देता रहता है। इसलिए मैं ले नहीं सकता, बेटी को दिया जाता है, बेटी से लिया। भारत की परंपराओं को जीता है ये सामान्य सा केवट, गंगा के तट पर रहने वाला ये मल्लाह। वो भारत की मान्यताओं को जीता है, नहीं लिया, नहीं लिया, क्योंकि केवट जानता है प्रभु आपसे क्या ये मांगना। आपके चरणों में यदि हम बैठ गए, यदि आपके चरणों की धूल हमको मिल गई, हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। सब मिल गया। हरि बोल। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद।
काली घटा को है भ्रमण मत हो निराश। देख कर काली घटा को है भ्रमण मत हो निराश। बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद। केवट मर्म समझ गया था, केवट मर्म समझ चुका था, कुछ नहीं चाहिए, मना कर दिया। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन्ह करुणायतन, भगत विमल बलदे। नहीं लिया, मना कर। अब सुनिए, केवट ये कह रहा, प्रभु आपने जो मुझको दे दिया आज तक संसार में किसी को मिला ही नहीं। अब देखिए, यदि आपको लेना सीखना है, संतोष सीखना है, संतुष्टि सीखना है, केवट से सीखिए। और असल चीज हमको क्या चाहिए, वास्तविक चीज हमको क्या चाहिए, जो भगवान से चाहिए, वो केवट बता रहा है। केवट कह रहा, हमको जो आपने दिया है आज तक किसी को दिया। नाथ आजो मैं काह न पावा, नाथ आजो मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, बहुत काल में कीन मजूरी। आजो दीन विधि बनी भली पूरी। नाथ आजो मैं काह न पावा, नाथ आजो मैं काह न पावा। बहुत दिन तक हमने मजदूरी की, लेकिन पारिश्रमिक तो आज ही मिला है। बहुत दिन से लोगों को मैं गंगा पार उतारता हूं, लेकिन मजदूरी तो आज ही मिली है प्रभु। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। समझिए, परमात्मा से लेने का और परमात्मा से प्राप्त करने का मंत्र, तरीका हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए।
अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नहीं चाहिए। और क्या कह रहा केवट? केवट कह रहा है हमारे आपके बीच में लेन देन बनता भी नहीं है। प्रभु, हमारे आपके बीच में लेन देन नहीं बनता। भगवान ने कहा क्यों? केवट ने कहा हम लोग स्टाफ के आदमी हैं और स्टाफ में पैसा नहीं चलता। अच्छा, हम लोगों का धंधा एक है। और सुनो प्रभु, धंधा ही एक नहीं, हम लोगों की बिरादरी भी एक है। अब लक्ष्मण जी ने थोड़ा तिरछा देखा केवट को कि हमारी तुम्हारी बिरादरी कैसे एक हो गई? हम क्षत्रिय, तुम केवट, कैसे बिरादरी एक हो गई? तो केवट कहना चाह रहा था कि प्रभु, बिरादरी जन्म से नहीं होती, बिरादरी कर्म से होती है। जो जैसा काम करता है उसको उसी रूप में जानते हैं लोग। बिरादरी कर्म से होती है और हम लोगों का धंधा भी एक है। प्रभु कहने लगे धंधा एक कैसे हम लोगों का हो सकता है? केवट ने कहा प्रभु, समझने में इसलिए कठिनाई हो रही है क्योंकि आप थोड़ा बड़े दुकानदार हो, मेरी छोटी सी दुकान है। आप होलसेलर हो, मेरा रिटेल स्टोर है। मेरी छोटी सी दुकान है, आप बड़े थोक विक्रेता हो। क्या कहना चाहता था केवट? केवट कहना चाहता था प्रभु, हमारा तुम्हारा धंधा एक है और धंधे वाले एक ही धंधे वाले से पैसा नहीं लेते। हमारा तुम्हारा धंधा इसलिए एक है क्योंकि हम लोगों को गंगा से पार उतारते हैं और आप इन संसार के लोगों को भव सागर से पार उतार देते हो। इसलिए धोबी से न धोबी लेत, नाई से न नाई लेत। बंधुओं माताओं, इसलिए संसार और सागर, इन दोनों को एक ही माना गया है। कहते हैं ना, संसार सागर से पार उतर जाओ। तो ये संसार सागर क्यों है जानते हो? सागर के एक छोर पे खड़े हो, दूसरा छोर नहीं दिखता। इसी तरह संसार में यदि आ गए, जन्म तो दिखता है, मृत्यु का पता नहीं रहता है। जैसे सागर में दूसरे छोर का पता नहीं होता है, वैसे ही संसार में जन्म लेने के बाद भी दूसरे छोर का पता, सागर का भी दूसरा छोर होता है लेकिन पता नहीं होता, दिखता नहीं है। जन्म में भी मृत्यु दिखती तो है, होती तो है, दिखती नहीं है। इसलिए संसार सागर कहा जाता है। और बंधुओं माताओं, केवट कुछ नहीं लिया, केवट कुछ नहीं लिया। बहुत प्रयास किया भगवान ने, नहीं लिया। हमारे आपके बीच में लेन देन नहीं बनता। और अब समझिए केवट के चरित्र को, केवट के व्यक्तित्व को, या केवट किस कोटि का चतुर भी मैं शब्द प्रयोग कर सकता हूं। क्या चतुर भक्त है। सोच रहा था यदि अभी ले लूंगा तो परमात्मा के लिए अदेय तो कुछ नहीं है, भगवान के लिए अदेय कुछ नहीं है। यहीं आपके पड़ोस में ही नैमिषारण्य में भगवान प्रकट हो गए थे मनु महाराज के सामने और कहने लगे, सकुचि बिहाय मांग नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। राजन मांगो, मांगो। हम उन्हीं मनु शतरूपा की हम सब संतान हैं, हम सबका माई बाप मनु शतरूपा ही है।
फिर भी हम बटे हैं, फिर भी हम बांट रहे हैं। हम सबका माई बाप एक है। तो केवट जानता तो था कि परमात्मा के लिए कुछ अदेय नहीं है, लेकिन फिर भी अभी क्यों मांगना? अभी मांग लेंगे तो पता नहीं दोबारा ये मिलेंगे कि नहीं। तो जानते हो क्या युक्ति लगाया? कहने लगा, प्रभु सही में देना चाहते हो? तो भगवान ने क्या अभी तक मैं मजाक कर रहा था? कहीं मजाक नहीं, मतलब सही में ना। हाँ, तो केवट कह रहा है अभी मत दो। भगवान ने कहा फिर कब? कहे जब लौट कर आओगे। फिरती बार मोहि जो देवा, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। फिरती बार मोहि जो देवा, फिरती बार मोहि जो देवा। अभी नहीं, लौट कर जो दोगे। तो इसकी चतुराई इसमें कहां दिखी? एक बार दर्शन की गारंटी और पक्की कर ली कि देंगे तो है ही, तब दे देंगे, ले लूंगा, लेकिन कम से कम एक बार दर्शन तो और हो जाएगा। मंधो माताओं, भक्त भगवान से वस्तु नहीं मांगता है, वो पदार्थ नहीं मांगता है, वो तो बार बार दर्शन की अभिलाषा रखता है। मानुष हो तो वही रसखान, बार बार आपके चरणों का दर्शन, बार बार आपके निकट रहने का अवसर। नहीं लिया केवट कुछ। और बंधुओं माताओं, जो भगवान से कभी कुछ नहीं लेता, भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, भगवान उसके कर्जेदार हो जाते हैं। जो भगवान से कभी नहीं लेता है, केवट ने कभी कुछ नहीं लिया, ब्रजवासियों ने कभी कुछ नहीं लिया, और हनुमान जी महाराज ने कभी कुछ नहीं लिया। और इन तीनों के सदा सदा के ऋणी हो गए भगवान। केवट ने कुछ नहीं लिया, ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण से कभी कुछ नहीं लिया, और हनुमान जी तो कभी लिए ही नहीं। परमात्मा ने बहुत बार प्रयास किया, हनुमान कुछ ले लो ले लो ले लो, नहीं नहीं नहीं। और बंधुओं माताओं, जो कभी नहीं लेता है, परमात्मा उसके ऋणी हो जाते हैं, परमात्मा उसके कर्जेदार हो जाते हैं। और जो संकोची भक्त होता है, भगवान उसके किनारे किनारे अपने पार्षद खड़ा कर देते हैं कि देखो ये बड़ा संकोची भक्त है, मांगेगा नहीं, इसकी चिंता करते रहना। बंधु माताओं, आपने घरों में भी देखा होगा, जो बच्चे मांग कर खा लेते हैं, जो बच्चे निकाल कर खा लेते हैं, डब्बे से खा लेते हैं, अलमारी से निकाल कर खा लेते हैं, फ्रिज में से निकाल कर खा लेते हैं, माता पिता ऐसे बच्चों की चिंता नहीं करते। वो जानते हैं कि जब भूख लगेगी तब ही खा लेगा। लेकिन जो संकोची बच्चे घर में होते हैं, उनके पीछे पीछे पूरा घर परेशान रहता है। अरे देखो मुन्ना खाया कि नहीं, सो जाएगा, मांगेगा नहीं, देखो पढ़ता रहेगा, देखो चला जाएगा, खाया कि, अरे पूछो तो। बंधुओं माताओं, जैसे संकोची बच्चों के लिए माता पिता परेशान रहते हैं, वैसे ही संकोची भक्त के लिए परम पिता भी परेशान रहता है, व्याकुल, जो नहीं मांग। केवट ने कुछ नहीं लिया, नहीं